अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ख़बरों में देख रहे हैं कि चाइना में केसेस जो हैं कोरोना के वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या चाइना की एक ऐसी गलती या पॉलिसी है कि जिसका आज उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? और चाइना के बड़े बड़े शहर जो हैं वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो शंघाई शहर है जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको लॉकडाउन कर दिया गया है और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। और अगले 9 दिन के अंदर, यानी 5 दिन एक जो हिस्सा है और अगले 4 दिन जो है आखिरी दूसरे हिस्से की, वो पूरे शहर में बसने वाले जो लोग हैं उनके वो टेस्ट करेंगे ताकि पता चलाया जाए कि कितने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे वायरस है, क्योंकि डेली वहाँ पे हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं जो इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं था। कितनी सूरत हाल वहाँ पे चाइना में ख़राब हो चुकी है, वहाँ से इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो आज से पहले चाइना ने अपने लोगों को इजाज़त नहीं दी हुई थी, अब चाइना ने पहली दफ़ा घरों में ये किट्स पहुंचाई हैं कि ताकि रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और उसके साथ साथ कंफर्मेशन के लिए फिर जो आरएनए का टेस्ट है वो भी परफॉर्म किया जाए। यानी इतने ज़्यादा वो तंग आ चुके हैं अब कोरोना के हाथों, और साथ साथ उनकी अपनी जो आवाम है वो भी बहुत ज़्यादा तंग है। वो इस हद तंग है कि बार बार शहर लॉकडाउन होते हैं, बार बार कारोबार बंद होते हैं। उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पिछले कुछ दिनों में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब कमज़ोरी देखने में आई है। तो चाइना क्यों इस हालत में फंस चुका है? इसकी वजह है उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी। जैसे अगर आप एक मिसाल लेते हैं, सबसे पहले इस मिसाल से भी पहले हम कर्व्स देखते हैं उन मुल्कों की कि जिन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी के वो खिलाफ चले। ज़ीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ का मतलब ये है कि वो बार बार अपने शहरों को खोल देते थे, जैसे पाकिस्तान में हुआ। बार बार लोग जो हैं वो इकट्ठे होते थे और इस तरह कुदरती तौर पर भी वायरस फैलता था, जिससे कुदरती तौर पर जो लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, एक इम्यूनिटी होती है, उसने जन्म लिया। जाहिर है उसके नतीजे में जानी नुकसान भी हुआ। वो लोग जिनकी कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर थी, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जो बुज़ुर्ग थे या उनको सेहत के ऐसे मसाइल थे कि उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो बहुत मजबूत नहीं था, तो उनकी जानें भी गई हैं इस पूरे अमल के दौरान। लेकिन इसके नतीजे के तौर पर जो ख़ास तौर पर नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हुई है तो वो बहुत बड़ा बैरियर बन गई है। तो अगर पाकिस्तान की हम कर्व देखें तो नए इन्फेक्शन की ये आप देख सकते हैं। इसी तरह की तकरीबन मिलती जुलती पॉलिसी जो है अमेरिका में भी अपनाई गई। वहाँ पे भी अगरचे वैक्सीन्स भी लगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे मुख्तलिफ जो उनकी स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ जो रियासतें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की में नहीं जाती थी। तो वहाँ पे भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात नहीं हैं। इसी तरह से तीसरी और आखिरी मिसाल इस पॉलिसी को फॉलो करने वाले कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ीरो कोविड को नहीं फॉलो किया, तो उसमें बरतानिया और इंडिया शामिल है। अगर हम इनकी भी कर्व देखें तो ये बरतानिया की कर्व देखें और ये इंडिया की कर्व है कि नए केसेस के बारे में। तो ये वो ममालिक थे कि जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे, जो चाहते थे कि सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन तो किए जाएं, लेकिन ज़ीरो कोविड पॉलिसी के मुकम्मल तौर पे अपने शहरों को लॉकडाउन करना, अपने कुछ इलाकों को, कुछ स्टेट्स को लॉकडाउन करना, कि वायरस की जो ट्रांसमिशन है उसको ज़ीरो पे लाया जाए। तो ये 3 ममालिक थे ख़ास तौर पर, जिसमें चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इसको फॉलो किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक फ़र्क है चाइना से। वो ये फ़र्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वैक्सीन थी वो अपने लोगों को लगाई। अगर हम उन दोनों की कर्व्स का अंदाज़ा करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की कर्व है और ये न्यूजीलैंड की कर्व है कि यहाँ पे भी केसेस फिर भी किसी हद तक हुए हैं, क्योंकि कुदरती जो इम्यूनिटी थी जो इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका और बरतानिया में थी वो इन ममालिक में ना होने के बराबर थी। तो इसीलिए बावजूद इसके कि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन थी, लेकिन केसेस वहाँ पे फिर भी सामने आते रहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा मुल्क और उसकी कर्व कि जहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश की गई, तो अगर उसकी कर्व यानी चाइना का हम जायज़ा लें तो वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और इसी तरह से जो चाइना का ही एक इलाका है जो पहले इंडिपेंडेंट इलाका था, हांगकांग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी। तो पिछले दिनों आपने देखा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा नए केसेस आए थे। तो ये जो ज़ीरो कोविड की पॉलिसी है इसकी वजह से चाइना को बहुत नुकसान हुआ है। कुदरती तौर पे जो इन्फेक्शन के नतीजे में इम्यूनिटी पैदा होती है, अब तक की जो स्टडीज़ हैं उन्होंने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर उसके बाद लोगों को वैक्सीन लग जाए तो वो बहुत ही उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में भी हुआ कि पाकिस्तान में
क्योंकि चाइना में जो ये अभी केसेस आप देख रहे हैं ये ओमिक्रॉन की वजह से है। ये आप किसी भी मुल्क की बदकिस्मती की इंतहा कहेंगे कि वहाँ पे लोगों में कुदरती इम्यूनिटी भी ना हो, और क्योंकि चाइना ने जो वैक्सीन लगाई है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे है, जिसमें से कोई भी मैसेंजर आरएनए या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वैक्सीन नहीं थी। एक तो कुदरती इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी नहीं है उनमें, और दूसरी बात यह है कि उनकी जो वैक्सीन है वो कमज़ोर वैक्सीन है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वो पैदा नहीं करती और बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं करती। तो किसी भी मुल्क की बदकिस्मती है, किसी नेशन की बदकिस्मती है, किसी इलाके की बदकिस्मती है कि ओमिक्रॉन जैसा वायरस, ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट जो बहुत तेज़ी से फैलता हो, उसको किसी ऐसे मुआशरे में फैलने का मौका मिल रहा हो जहाँ पे कुदरती तौर पे लोग महफूज ना हो, उनकी इम्यूनिटी ना हो, तो वहाँ पे वो बहुत बुरे हालात कर सकता है। और यही कुछ देखने में आ रहा है अब चाइना में। तो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी पूरी दुनिया में तनकीद की वजह बनी हुई है। उनके जो लोग हैं वो खुद बहुत तंग हैं। बहुत सारे वो फॉरेनर्स जो वहाँ पे बैठे हैं या एक्सपेट्रिएट्स, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है वहाँ से यहाँ पे आना, और अगर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ से वापस जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। और अगर आप एक लम्हे के लिए जायज़ा लें इस बात का कि अगर 2 करोड़ 70 लाख की आबादी का जो शहर शंघाई, जिसको वो 2 हिस्सों में तकसीम करके पहले 5 दिन जो उनका मशरकी हिस्सा है उसकी वो टेस्टिंग करेंगे, जो आरएनए टेस्टिंग है, और आखिरी 4 दिन जो मगरबी उनका हिस्सा है उसकी वो टेस्टिंग करेंगे, तो खुद सोचें कितना अमला चाहिए होगा, कितने टेस्टिंग की इक्विपमेंट चाहिए होगा, और कितने लोग हैं जो अपना काम छोड़ के, क्योंकि लॉकडाउन है ये इस तरह के बड़े बड़े शहर इस वक्त चाइना में। लॉकडाउन का मतलब है वो अपने घर से नहीं निकल सकते, वो घर से काम करते हैं, बहुत सारे कारोबार वहाँ पे बंद हैं। तो आप इसकी कॉस्ट देखें उनको कितनी पे करनी पड़ रही है ज़ीरो कोविड पॉलिसी की, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, या इंडिया में जो स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन उसके बाद आखिरकार वो भी उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि जिसमें पाकिस्तान भी है, अमेरिका में भी है, कि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। BA.2 अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि BA.2 अभी मुख्तलिफ मुआशरों में घूम रहा है, वहाँ पे वो नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान में क्या हो सकता है BA.2 की वजह से, ये आने वाली वीडियो में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।